वेलकम टू द वॉइस इनसाइड। आज के एपिसोड में हम उठाएंगे इस किताब के वो राज जिनके बारे में लोग बात करने से भी डरते हैं। ये है रॉबर्ट ग्रीन की लेजेंडरी बुक द 48 लॉज ऑफ पावर। इस बुक को हम 5 चैप्टर में डिवाइड करेंगे और वीडियो के एंड तक तुम्हें यह समझ आ जाएगा कि पावर असल में होती क्या है। और आज तुम्हें पता लगेगा उन 5 डेंजरस लॉज के बारे में जिन्हें लोग इग्नोर करके अपनी लाइफ बर्बाद कर देते हैं। तो ध्यान से सुनना, क्योंकि आज बात होगी पावर की, और पावर कोई खेल नहीं। तो चलो शुरू करते हैं। पावर एक ऐसी छुपी हुई ताकत है जिसे ना कोई देख सकता है ना रोक सकता है, फिर भी सब उसके रूल्स के हिसाब से जीते हैं। कुछ लोग कहते हैं ये बुरी है, कुछ कहते हैं ये जरूरी है, पर असली सवाल ये है, पावर का गेम समझा जा सकता है या सिर्फ खेला जा सकता है। इस किताब को दुनिया ने बैन भी किया और वर्शिप भी, क्योंकि यह किताब सिर्फ एक सेल्फ हेल्प बुक नहीं है, यह एक डेंजरस पावर मैनुअल है जो हिस्ट्री के अंदर छुपे सबसे डेंजरस और जीनियस दिमागों के सीक्रेट्स बताती है। नेपोलियन, हिटलर, क्लियोपेट्रा, मक्केवेली, इन सब ने इसके रूल्स जाने या अनजाने में फॉलो किए ही हैं। लेकिन क्या तुम्हें पता है, रॉबर्ट ग्रीन ने यह किताब लिखने से पहले 50 अलग अलग जॉब्स किए थे, और तब उन्होंने देखा कि हर जगह, चाहे ऑफिस हो, फिल्म सेट हो या पॉलिटिक्स, एक इनविजिबल गेम ऑफ पावर चल रहा होता है। चैप्टर 1 द ओरिजिन। ग्रीन कहते हैं पावर खुद अच्छी या बुरी नहीं होती, ये सिर्फ एक एनर्जी है। जैसे आग, तुम इसे रोटी सेकने के लिए भी यूज कर सकते हो और किसी को जलाने के लिए भी। उन्होंने 3000 साल पुरानी हिस्ट्री पढ़ी, एम्परर्स के रिकॉर्ड्स देखे और उन्हीं पैटर्न्स को लिख दिया जो लोगों को हर युग में कंट्रोल और इन्फ्लुएंस देते आए थे। और इसी से निकली द 48 लॉज ऑफ पावर। चैप्टर 2 द हिडन रियलिटी। सब लोग ये किताब पढ़ते हैं, पर एक सीक्रेट ये है कि ये किताब उनके लिए नहीं लिखी गई जो सिर्फ पावर चाहते हैं, बल्कि उनके लिए है जो पावर से बचना चाहते हैं। और आजकल क्या हो रहा है, लोग इसका मिसयूज कर रहे हैं। रॉबर्ट ग्रीन ने ये किताब एक वार्निंग के रूप में भी, ताकि तुम समझ सको कैसे लोग मैनिपुलेशन, चार्म और साइलेंस का यूज करके तुम्हें इन्फ्लुएंस करते हैं। सोच के देखो, कितनी बार किसी ने तुम्हें बिना बोले अपनी मर्जी का डिसीजन लेने पर मजबूर कर दिया। वही है लॉ ऑफ पावर इन एक्शन। चैप्टर 3 5 हिडन लॉज मोस्ट इग्नोर्ड बट पावरफुल। फर्स्ट लॉ, नेवर आउटशाइन द मास्टर्स। हमेशा अपने ऊपर वाले को सुपीरियर फील करवाओ। हिस्ट्री में लुई 14वें के एक मिनिस्टर ने बस ज्यादा स्मार्ट लगकर अपनी जॉब खो दी। पावर में ईगो सबसे बड़ा वेपन होता है। सिक्स्थ लॉ, कोर्ट अटेंशन एट ऑल कॉस्ट्स। आज के सोशल मीडिया वर्ल्ड में इग्नोर होना सबसे बड़ा डिफीट है। ग्रीन कहते हैं विजिबिलिटी ही पावर है। जो लोग नजर में रहते हैं उनके पास कंट्रोल होता है। 15th लॉ, क्रश योर एनिमी कंप्लीटली। थोड़ा ब्रूटल लगता है, पर इसका मतलब है अपने कंपेटिटर को इतना मत छोड़ो कि वो बदला ले सके। हाफ विक्ट्री इज अ फ्यूचर डिफीट। 33rd लॉ, डिस्कवर ईच मैन्स वीकनेस। हर इंसान के अंदर एक बटन होता है, ईगो, डर, प्यार, गिल्ट। जिसने वो बटन ढूंढ लिया, वो लोगों को बिना हाथ उठाए कंट्रोल कर सकता है। 48 एंड लास्ट लॉ, अस्यूम फॉर्मलेसनेस। कभी एक शेप में मत बंधो, सिचुएशन के हिसाब से बदलो, जैसे पानी। यही फ्लेक्सिबिलिटी हर पावरफुल इंसान का सीक्रेट है। चैप्टर 4 द कंट्रोवर्सी एंड ट्रूथ। ये किताब कुछ देशों में बैन है, क्योंकि लोग कहते हैं ये मैनिपुलेशन सिखाती है। लेकिन रॉबर्ट ग्रीन का जवाब सिंपल है, अगर तुम रूल्स नहीं समझोगे तो कोई और तुम्हारे खिलाफ उन्हें यूज करेगा। ये बुक एक डार्क मिरर है जो सोसाइटी का असली चेहरा दिखाती है, जहां लोग स्माइल के पीछे स्ट्रेटजी रखते हैं। चैप्टर 5 मॉडर्न ट्विस्ट। आज के जमाने में ये लॉज और भी ज्यादा रेलेवेंट हैं। इंस्टाग्राम पर इमेज बनाना, ऑफिस पॉलिटिक्स में सर्वाइव करना या रिलेशनशिप में बैलेंस रखना, सब जगह ये लॉज सब्टली काम कर रहे हैं। पावर अब सिर्फ किंग्स के पास नहीं, वो हर उस इंसान के पास है जिसे लोग सुनते हैं, चाहे वो एक इन्फ्लुएंसर हो या एक फ्रेंड सर्कल का लीडर। तो अगला सवाल ये है कि क्या तुम पावर चाहते हो या समझना चाहते हो कौन तुम्हारे ऊपर पावर रख रहा है? क्योंकि इग्नोरेंस इज वीकनेस, अवेयरनेस इज पावर। और जैसा कि रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, पावर के गेम में या तो तुम कंट्रोल करते हो या कंट्रोल होते हो। अगर तुम्हें इस किताब के सारे राज और काले सच और 48 लॉज डिटेल में जानने हैं तो कमेंट में बताना, और इस ऑडियो बुक को शेयर करना मत भूलना, लेकिन सिर्फ अपने खास लोगों के साथ। और हाँ,
तुम्हारा एक सब्सक्राइब मुझे अगली वीडियो बनाने का बूस्ट देगा, तो सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। थैंक यू।